हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा बाज़ारों के बारे में। और बाज़ारों में आज सबसे एक खास बात हम जो करेंगे वो इस विषय पर होगी कि कल हमने क्या कहा था। कल हमने कहा था कि न्यूमरोलॉजिकली आज 23 जो है मार्च थी, 5वां महीना था जो है, तीसरा महीना था और 5 नंबर जो है टोटल में बन रहा था। और न्यूमरोलॉजी में शायद बैंकिंग सेक्टर के लिए 5 नंबर अच्छा रहता है। और 5 नंबर में एक विशेषता ये होती है कि वोलेटाइल रहता है काफ़ी, और मरकरी का नंबर है तो इसलिए। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं आज ज़्यादा, बट वोलेटिलिटी तो रही, ऊपरी लेवल से जो है मेल्ट डाउन हो गया। और स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो मैंने जो चर्चा की थी, मैंने कहा था कि 36,500 एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर 1 घंटे काम कर ले तो बाजार को तेज समझ लीजिएगा, एक शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। लेकिन 1 घंटे बाजार काम ही नहीं कर पाया और 36,500 के ऊपर ज़्यादा समय रुक नहीं पाया, करीबन 15-20 मिनट ही टाइम स्पेंड कर पाया। फिर एक तरफा जो है ऊपर के लेवल से सेलिंग देखने के लिए मिली और फिर 36,200-300 के आसपास पूरे दिन भर जो है उसने अपना टाइम पास किया। और जनरली ऑप्शंस के जो सेलर्स हैं वो चाह भी यही रहे थे। तो कल की अच्छी खासी लोअर लेवल से रिकवरी के बाद बाजार ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए। सिमिलरली निफ्टी के अंदर भी 17,440 तक बाजार गया, लेकिन जो अहम सपोर्ट थी 17,300 की, उसके पार जाकर रुकना जो है काफ़ी बड़ी बात थी। लेकिन 17,300 के आसपास जो है काम करता रहा, लेकिन अंत में 17,300 को तोड़ दिया। तो दिन भर 17,300 को रिस्पेक्ट करने की तो कोशिश कर रहा था, लेकिन अंत होते होते 17,300 टूटना निश्चित था। अब बाजार पे मेरा रुख क्या है? बाजार ने एक अच्छी खासी जो है रिकवरी दे दी। 36,500 निफ्टी के ऊपर चेक करके आ गया बाजार। जाएगा एक बार दोबारा जाके कोशिश कर ले, बट अब मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके के हालात हैं बाजार अभी, कल कम से कम मैं बात करूं 36,500 के ऊपर ठहरना मुश्किल लगता है। जाएगा भी तो सेलिंग का सामना करना पड़ेगा। निचले लेवल्स पर रास्ते थोड़े से ज़्यादा खुल रहे हैं। 36,000 की एक अहम सपोर्ट है और यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस राइटिंग हो रखी है। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद 36,000 के नीचे शायद बाजार बंद करने की कोशिश करे। और दिन भर कल शायद कोशिश ये होगी 36,000 के आसपास ही बाजार घूमता रहे। और कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि बाजार के अंदर वीकनेस जो है अब दोबारा से हावी होने की तैयारी पे है। अब दोबारा से सेल ऑन राइज की तैयारी करिए। पुल बैक हो गए जो होने थे, और अब मेरा जो व्यू है वो दोबारा से सेल ऑन राइज है। अब बाजार में किसी भी तरीके का कोई भी तेज़ी बनती है वो तभी बनेगी जब ब्रांड क्रूड $110 से नीचे आ जाए। अब ब्रांड क्रूड $120 के ऊपर चल रहा है, तो जब तक $110 के नीचे नहीं आएगा तब तक आप कोई भी तेज़ी ना समझे। जो भी तेज़ी होंगी वो सब फेक होंगी और ऊपर सेलिंग प्रेशर देखती हुई नजर आएंगी। क्रूड ऑयल एक काफ़ी बड़ा फैक्टर हमारे लिए, और क्रूड ऑयल अब $120 के आसपास काम कर रहा है। ये सबसे खास बात हमारे लिए। तो आज के बाजार एक अच्छी ओपनिंग के साथ काम करते हुए नजर आए, लेकिन ओपनिंग सस्टेन नहीं करी और दिन भर बाजार निचले स्तर की तरफ बढ़ते रहे। और रीज़न ये था कि आज पूरा एशिया अच्छा कर रहा था। कल यूएस के बाज़ारों में से भी अच्छा रिस्पॉन्स था। कुल मिलाकर हमें जो है आज ऊपर ठहरने में जो परेशानी हुई वो वास्तव में ब्रांड क्रूड के प्राइस की वजह से। तो इन्वेस्टर शायद पोजीशन लेके नहीं जाना चाहते थे। निफ्टी के अंदर कैंडल आज रेड बनी है, लेकिन कल की कैंडल के हाफ में बंद हुआ है, तो कल की आधी कैंडल को जो है रिस्पेक्ट की। आज भी जो पॉजिटिव साइड में देखें तो 17,200 निफ्टी ने रिस्पेक्ट की। सिमिलरली बैंक निफ्टी ने भी 36,000 के आंकड़े के ऊपर ही क्लोजिंग दी। ये बुल्स के लिए फेवरेबल हो सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फेवरेबल है ये।
रिलायंस देखिएगा क्रूड ऑयल के प्राइस की वजह से एक अच्छा मूव करता हुआ, और शायद देखिएगा अब बुल्स इस बात को जानते हैं कि भाई सब बाजार को रोकना है तो हैवी वेट को पकड़ो। तो हैवी वेट कौन सा है? रिलायंस। तो इसमें फंडामेंटली क्या है कि क्रूड ऑयल के ऊपर की प्राइस और ऊपर होने की वजह से रिफाइनरी मार्जिन ठीक रहेंगे, तो इसी को जो है होल्ड करने की कोशिश हो रहे हैं। एक दूसरे शेयर जिस पर मैं पीछे बहुत समय से जो है चर्चा करता रहूँ, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 1-1.5 महीने में हमने कोई चर्चा नहीं की, और वो है हमारा प्यारा ITC। इसमें बहुत सारे मीम्स बने थे कि भाई साहब ये 220 ही नज़र आएगा चाहे कुछ हो जाए, और चाहे 10 साल बाद देखिए, 5 साल बाद देखिए, लेकिन बाजार की इस गिरावट में देखिएगा भरोसे का साथी ITC निकल रहा है। तो आपके पोर्टफोलियो में जो भी गिरावट हो रही होगी, उस गिरावट के सामने ITC को देखिए, ITC ने आउट परफॉर्म किया है इस गिरती मार्केट के अंदर, जबकि इसने केवल इंडेक्स को आउट परफॉर्म नहीं किया है, बल्कि अपने जो पीयर्स हैं, जो इसके साथी हैं, ब्रिटेनिया, HUL या बाकी FMCG कंपनीज, उन सब को आउट परफॉर्म किया है इसने। तो यहाँ पर जो है ITC के लिए तालियां बनती है। तो ITC ने जो किया है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। अब ITC में हो सकता है कि 260 रुपये की भी लेवल के आसपास जाए, या ITC को होल्ड करने की कोशिश करें, क्योंकि इंडेक्स का हैवी वेट भी है, तो इंडेक्स को बचाने में भी काम आ सकता है। तो 260 के आसपास हो सकता है सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिले। आज की वीकनेस थी HDFC से, HDFC बैंक से, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा, भारती एयरटेल। कल ही हम तारीफ कर रहे थे कि भाई हमने परसों कोटक महिंद्रा की बात की, कल अच्छा पुल बैक था, आज फिर गिरावट के आसपास है, लेकिन 1700 रुपये के आसपास मुझे लगता है कि 1700, 1710, 1720 शायद एक इन्वेस्टर्स कम्युनिटी दोबारा से इसको पकड़ती हुई नजर आएगी। NSE के एडवांस डिक्लाइन रेशो, आज डिक्लाइन वाले शेयर्स आज ज़्यादा कमज़ोर थे, कमजोरी वाले शेयर्स के नंबर ज़्यादा हैं। तो मैंने कल भी बोला था कि एडवांस डिक्लाइन अभी भी कंफर्टेबल नहीं है, कल बाजार से 6 पुल बैक के बावजूद भी। तो अभी हम यही कह सकते हैं कि बाजार में सेल ऑन राइज की मार्केट है। HDFC लिमिटेड के अंदर ऐसे 2.35% की कमजोरी थी, कोटक महिंद्रा बैंक 2.11, भारती एयरटेल 1.99, ब्रिटेनिया 1.78, सन फार्मा 1.77, सिप्ला 1.7, मारुति सुजुकी 1.57, ये कमजोरी के साथ थे। हिंडाल्को, डिवीज लैब, टाटा स्टील, डॉक्टर रेड्डीज, UPL, ITC जैसे शेयर्स मजबूती के साथ काम कर रहे थे। और पावर ग्रिड देखिएगा अपने 200 रुपये को होल्ड किए हुए रहता है। तो ITC के बाद अगर हम किसी को अगर लो बीटा सेक्टर में देखते हैं, तो पावर ग्रिड भी जो है लो बीटा सेगमेंट के अंदर और अपने आप को होल्ड किए हुए हैं। निफ्टी बैंक 36147, ज़्यादा कमजोरी नहीं है, 201 पॉइंट की है, लेकिन जब जिस नोट के साथ कल बाजार बंद हुआ था, उस नोट के साथ अगर हम देखें तो आज आपको वीकनेस लगेगी। आज का हाई देखिए 36827, आज ओपन हुआ था 36627 पे, बुल्स ऊपर खींच के लेके बाजार को 200 पॉइंट तुरंत, लेकिन होल्ड नहीं कर पाए। और 12 बजे के बाद एक तरफा जो है वीकनेस बनती हुई नजर आई, और बाजार अंत होते होते अपने निचलम स्तर पर ही क्लोज हुए। ये जो लो आपको दिख रहे हैं 36064, ये लास्ट के 5 मिनट के अंदर ही बने हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि बाजार लगभग अपने लो की तरफ ही क्लोज हुए। निफ्टी बैंक के अंदर अगर कैंडल देखें तो देखिएगा एम पैटर्न पूरा बन चुका है, उसका पुल बैक है। मैं मान रहा हूँ कि डब्ल्यू पैटर्न की तैयारी होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा, बट मुझे लगता है कि अब ऊपरी लेवल से बाजार नीचे की तरफ दोबारा से निफ्टी बैंक दिखा सकता है, लेकिन उतनी वीकनेस नहीं आएगी जितनी आप पहले देख चुके हैं, वहाँ तक नहीं लग रहा मुझे। क्रूड ऑयल के प्राइस एक जो है टेंशन दे रहे हैं, लेकिन अभी हम छोटी करेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि निचले लेवल पर जो हमने कल बाइंग देखी थी 35,500 पे, तो वो शायद बाजार के अंदर भी एक अच्छी काफ़ी जो है पावरफुल जो है फोर्स है जो बाजार को रोकने की ताकत रखती है। तो 35,500 जो है हमें लगता है कि एक अहम लेवल है। 35,500 क्रैक होता है तो फिर आप 35,000 के आसपास जो है देखेंगे एक्सपायरी में, क्योंकि 35,000 एक बहुत बड़ी अहम सपोर्ट है। तो 35,500 अब नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ अगर बात करें तो 36,500 के ऊपर अगर बाजार टिकता है 1 घंटे से ज़्यादा, तो ये शॉर्ट कवरिंग आप मान सकते हैं, बट मुझे उसके चांसेस काफ़ी कम लगते हैं। ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, PNB, IDFC फर्स्ट, और ऐसे आज तेजी के सितारे थे। और कमजोरी कहाँ पर थी? कमजोरी थी HDFC बैंक के अंदर, कोटक महिंद्रा में, SBI में, एक्सिस बैंक में, फेडरल बैंक में। इसके बाद FIIs के डाटा, FIIs कैश में खरीदार बन गए हैं। आज भी FIIs ने 481 करोड़ की खरीदारी की। हमारे DIs ने कहा चलिए जी आज हम माल बेच देते हैं। बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ ऐसा नहीं हुआ कि कोई सेलिंग या बाइंग हुई, लेकिन फिर भी
FNO के डेटा जो कहते हैं वो कैश मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो FIIs ने आज फ्यूचर के जो इंडेक्स हैं उनके अंदर सेलिंग की है, ऑप्शंस के अंदर भी वो सेलिंग करके आए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे हैं, स्टॉक्स की ऑप्शंस भी सेल करते हुए नज़र आए हैं। तो ये सारे डेटा जो है एक तरीके से नेगेटिव हैं, तो बाज़ार के ऊपर की जो कैप है उसको जो है निर्धारित करने में जो है अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आते हैं। और मुझे लगता है कि FIs के जो डेटा हैं वो जो है शायद तेज़ी को तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बेशक से कैश मार्केट में उन्होंने बाइंग किया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की ऑप्शन के अंदर, तो देखिएगा ओपन इंटरेस्ट के अगर एंगल से देखें और ओपन इंटरेस्ट को अगर हम देखें तो ओपन इंटरेस्ट के एंगल से 0.54 और 5.51 पे ये आपको क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भाई साहब पुट राइटर्स ऑप्शन लिखने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि पुट राइटर्स एग्रेसिव नहीं है, यानी कि बाज़ार के अंदर कमजोरी आ सकती है। ये इस बात का संकेत है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जब अभी हमने वीडियो स्टार्ट की तो तकरीबन 0.87% की कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। सबसे बड़ा कल्प्रिट हमारे बाज़ार का है ब्रेंट क्रूड 121.8। इस पे खास नज़र बना के रखिएगा। जब तक यहाँ पे सुधार नहीं होगा आप इंडिया के बाज़ारों में कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं देख सकते। इसलिए मुझे लगता है कि जब तक ब्रेंट क्रूड के प्राइस ऊपर है तब तक बाज़ार सेल ऑन राइज का ही रहने वाला है। ऑप्शन चेन के अंदर भी देखें हम तो जो अहम सपोर्ट है 17,000 की, अब अगर नियर बाय देखें वहाँ पर अनवाइंडिंग हो गई, यानी कि पुट राइटर्स इतना कंफर्टेबल नहीं कि भाई साहब 17,000 तक की पुट को भी कल बेच के जो है चले जाते केवल एक दिन के लिए, तो यानी कि वहाँ पर भी कॉन्फिडेंस लूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। 17,100 में भी अनवाइंडिंग हो गई पुट के अंदर, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर भी 17,150 में हालांकि राइटिंग हुई है और राइटिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, यानी कि पुट राइटर्स अभी जो है सेफ खेलना चाह रहे हैं। राइटर्स जो हैं अभी ज़्यादा बड़ी राइटिंग नहीं कर रहे। कॉल राइटर्स के एंगल से देखें तो 17,300 पे एक अच्छी खासी राइटिंग हुई है। 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं जो आज, और उसके बाद 17,400 पे, तो ये भी सब बयां कर रहे हैं कि जो आज राइटिंग हुई है ये जो लेवल्स हैं 70,300 400 ये अहम रेजिस्टेंस लेवल जो है बनकर साबित हुए हैं और शायद ये रहेंगे अभी रेजिस्टेंस। निचले लेवल्स पर अगर हम देखें तो 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट में कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। 17,000 जो कि एक एब्सोल्यूट नंबर है उस पर भी 17,000 है, तो ये भी सब आंकड़े बता रहे हैं कि शायद बाजार कमजोरी की तरफ जो है जाता हुआ नजर आएगा। अगर कॉल राइटर के एंगल से बात करें बैंक निफ्टी में 36,500 पे 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एक अहम जो है रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 36,000 पे हो सकती है, एक मामूली सपोर्ट है। 68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अगर ये यहाँ पे क्रैक होता तो नीचे कहीं पर भी कोई बहुत मेजर जो है आप पुट राइटिंग नहीं देखेंगे, जबकि कॉल राइटिंग काफ़ी एग्रेसिवली आपको नज़र आ रही है। तो ये सब चीज़ बयां कर रही है कि बाज़ार ऊपरी लेवल्स के ऊपर जो है नहीं टिकने वाला है, और जैसे बाज़ार ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको एक सेलिंग प्रेशर्स देखने के लिए मिलेगा। ये जो है मुझे लगता है कल के एनालिसिस के बारे में। कल देखिएगा FNO की वीकली एक्सपायरी भी है, तो वोलेटाइल सेशन तो कल भी रहने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी निवेशकों के लिए जो है मौके हैं, और शायद अब स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज में भी कुछ सेलिंग प्रेशर आ सकता है क्रूड ऑयल के प्राइस की वजह से। वो एक सेक्टर ऐसा है जिसमें इंडिया में अपार संभावना है, तो वहाँ पर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स के ऊपर बड़ा ही एडवर्स इम्पैक्ट डाल रहा है क्रूड ऑयल का प्राइस, लेकिन परमानेंटली तो डालेगा नहीं। लेकिन जब ये चीज़ें कूल ऑफ होंगी तो ये समझिएगा ऑटोमोबाइल्स में भी जो है एक अच्छी रिकवरी हम उम्मीद कर रहे हैं। जब ये क्रूड ऑयल के प्राइस रिवर्स होना शुरू होंगे तो हमें लगता है कि वहाँ पर भी एक अच्छे मौके हो सकते हैं। इसके अलावा डिफेंसिव फार्मा जो है हमें लगता है कि वह भी एक कंफर्टेबल स्पेस है जहाँ पर कि एक्यूमुलेशन जो है होता हुआ आपको नज़र आएगा। तो इन 3 सेक्टर के साथ साथ चौथा सेक्टर है जो है TCS जैसी कंपनियां, यानी कि IT स्पेस। और TCS का जो है बायबैक का जो टेंडर करने की प्रोसेस थी वो आज ख़त्म हो गई है। तो अब जो है 31 जो मार्च है तब तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। जितने भी शेयर्स जो है TCS जो है वो बायबैक में आपके शेयर्स लेंगी। तो जो भी शेयर्स आपने टेंडर किए उसका समय अब ख़त्म हो गया, तो उम्मीद करिएगा 31 तारीख तक आपको पता चल जाएगा कि कितने शेयर्स आपके टेंडर हुए। इन्फॉर्मेशन आपको शायद थोड़ा पहले मिल जाए, और क्या रेशियोज होंगी, एक्सपेक्टेशन कितनी है कि कितनी एक्सेप्टेंस होगी। तो मुझे लगता है कि अभी भी जो डेटा उपलब्ध है 50% के आसपास होनी चाहिए, लेकिन फिर भी फाइनल जो डेटा है वो जब एक्सचेंज को इन्फॉर्म करेंगे तब आपको पता चलेगी।
तो ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।